अति प्रियो हि माधव। 68वें सूत्र में नारद जी ये कहकर चुके हैं कि भगवान के एकांतिक भक्त सर्वोत्तम है, धन्य है। इन भक्तों का तो जो हृदय में भगवान के प्रति भाव प्रवाह है वो इनके बाह्य रूप में भी छलक उठता है। कभी कंठ अवरुद्ध हो जाए तो कभी शरीर में रोमांच हो जाए, कभी नयनों से जलधाराएं बहने लगी। भगवत भक्तों में एक साथ दो बातें देखी जाती हैं। वे अपने भक्ति भाव का जानबूझकर प्रदर्शन तो नहीं करते, ये तो नहीं चाहते कि जन सामान्य में हमारा नाम उच्च कोटि के भक्तों के रूप में आए और हमें श्रद्धा सम्मान प्राप्त हो। भक्तजन ऐसा तो चाह नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो प्रदर्शन के लिए इस प्रकार करने का तो प्रश्न उनका नहीं है, लेकिन उनको लज्जा भी नहीं प्रतीत होती, ये संकोच भी नहीं होता कि हम भगवान के जन हैं। इसमें उन्हें किसी संकोच की, किसी लज्जा की आवश्यकता नहीं है। कई जगह मैंने यात्रा मार्ग पर कहीं लिखा देखा कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। अपने धर्म के विषय में एक प्रकार की गौरव की प्रतीति धर्म संपन्न लोगों को होनी चाहिए। किसी अन्य धर्म का विखंडन न करते हुए, सभी धर्मों का आदर करते हुए अपने धर्म के विषय में गौरव की भावना हो, प्रतीति हो तो उत्तम है, उचित है, उसमें स्वाभाविक है, कुछ आपत्ति का तो प्रश्न ही नहीं है। कई कहते हैं कि हम धर्म कर्म में लगेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, मौन रखेंगे, लोगों को पता लगेगा, लोग क्या कहेंगे। इस प्रकार का संकोच होना उचित नहीं है। एक धनी धार्मिक कसेरी जी थे, शायद न्यायालय में खड़े थे और जब तक बारी न आए उनकी तब तक भगवान नाम में संलग्न थे। तो न्यायालय में उनके मुंह से अचानक निकल गया श्री कृष्ण गोविंद। तो न्यायाधीश ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? तो हंस पड़े, बोले देखिए मैं तो इसे कंस रावण की कचहरी नहीं समझा था, भगवान की कचहरी समझा था, इसलिए भगवान का नाम से निकल गया। न्यायाधीश मुस्कुरा दिया और बात समाप्त हो गई। भाव ये कि अगर उनके हृदय में भगवत भाव का उद्रेक हुआ, भगवान के प्रति भावना जागी, तो उन्होंने ये संकोच न किया कि लोग क्या कहेंगे। लोक संकोच के कारण, लोक लज्जा के कारण हम भगवान नाम को तिलांजलि दें, उसको प्राथमिकता न दें, उसको आनुषंगिक कर दें, उसे गौण कर दें, उसे दूसरे संख्या क्रम पर ले आए, तो ये तो उचित नहीं है। भक्तों में कभी कंठ अवरुद्ध हो गया, कभी शरीर रोमांचित हो गया, कभी नयनों से जलधाराएं बह उठी भगवान के स्मरण में, तो दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि जानबूझकर ऐसा न करें, यहां तक कि यदि अपने पर नियंत्रण कर सकें तो नियंत्रण करना उचित है।
न कर सके तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात महात्मा कहती हैं, एक अनिवार्यता है, एक शर्त है। अगर भक्त की ये स्थिति है, कंठावरुद्ध, रोमांचित वपु, साश्रुनयन इत्यादि, अगर भक्त की ये स्थिति है जन सामान्य के बीच, तो अनिवार्यतः उसकी मनोदशा ऐसी होनी चाहिए कि कोई कष्ट आने पर, कोई प्राकृतिक प्रकोप होने पर, कोई आकस्मिक दुर्घटना या निधन होने पर भी वो भक्त इस भाव में डूबा रह सके। अगर कष्ट काल में भगवान के प्रति भाव भावना को भूल गया तो ये संगति नहीं बैठी, ये बात जची नहीं, ये जमी नहीं बात। भक्तों के स्तर है, साधारण स्तर का भक्त है, भगवान का नाम पूजा पाठ करता रहता है, और कोई रोग आ जाए, कोई कष्ट आ जाए तो घबरा जाता है, भगवान से प्रार्थना भी करता है। लेकिन यहां तो बात चल रही है सर्वोच्च प्रकार के भक्त की, एकांतिक भक्त की बात, अनन्य भक्त की बात, जो अपने मन को वश में न कर सके और भगवान के स्मरण में कहीं रो पड़ी, कहीं रोमांचित हो उठे, कहीं गदगद हो जाए। इस स्तर के भक्त के लिए सांसारिक कष्ट आने पर घबराना और भगवान के इस भाव भावना को गौण करना, ये बात परस्पर नहीं जमेगी। या तो साधारण भक्त है, कष्ट आया तो घबरा भी जाते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, तो फिर चार के बीच में रोने का नाटक न करना। भगवान की ऐसी याद आ रही है कि आंसू निकल रहे हैं। अगर भगवान का इतना स्मरण कर आंसू निकलने लगे, यानी संसार में स्मरण हो गया, फिर आसपास वालों में किसी का निधन हो, किसी का कष्ट हो, अपना कष्ट हो, तो वो फिर दूसरी संख्या पर रहेगा, पहली पर नहीं आ सकता। भगवान के प्रति पहले वाला भाव बना रहेगा, जगा रहेगा। इस प्रकार की भक्त की भूमिका बनाकर, ये बताकर के भगवान के अनन्य भक्त कितने स्तर के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे भाव भावना रखते हैं, उत्तम भक्त के लक्षण बतलाकर श्री नारद जी उनकी महिमा का गान कर रहे हैं, उनका महत्व बोध हमें करा रही हैं। 59वें सूत्र में कहते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, शास्त्रीं कुर्वन्ति शास्त्राणि। ये भक्त कैसे हैं? ये तो तीर्थों को सुतीर्थ बना देते हैं। जिस स्थान पर कभी भगवान की कोई लीला हुई हो, उसे तीर्थ कहते हैं। जिस स्थान पर किसी भक्त संत ने साधना की हो, भजन किया हो, जन्म लिया हो या शरीर त्यागा हो, भक्तों की ये स्थलीय भी तीर्थ बन जाती है। संसार रूपी सागर से जो स्थली तार दे हमें, तर जाए हम, उसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ हमें तार देती हैं, तीर्थ में रहकर हम तर जाते हैं। तो तीर्थ तो हो गया। भगवत भक्त तो जो एकांतिक भक्त हैं, जो उच्च कोटि के भक्त हैं, जो सर्वोत्तम भक्त हैं भगवान के, वो इन तीर्थों को, जो साधारण लोगों को पवित्र करने वाले हैं, भगवत भक्त इन तीर्थों को भी पवित्र करके अधिक तीर्थ बना देते हैं, सुतीर्थ बना देते हैं। तीर्थ तो प्रकार प्रकार की, लेकिन जहां श्री भगवान या उनके भक्तों की कोई प्रीति पूरित लीला संपन्न हुई है, ये भक्तजन, ये भगवान के प्रेमी जन तीर्थों में रहकर या तीर्थों में जाकर भगवान के प्रीति प्रवाह का विस्तार करते हैं। तो तीर्थ तो अनेक हैं,
लेकिन जिन तीर्थों में भक्तों ने जाकर भगवान की प्रीति का प्रवाह किया, ये तो सुतीर्थ हो गए। कहीं से गंगा जी निकली, कहीं से यमुना जी निकली, गंगोत्री हो यमुनोत्री हो, तो तीर्थ बन गए। कहीं किसी संत का भक्त का जन्म हुआ तो वो तीर्थ बन गया। कहीं भगवान ने अवतारी लीलाएं की, कहीं नृसिंह भगवान की लीला हुई, कहीं वाराह की लीला हुई, कहीं अन्य भगवान के अवतारों की लीलाएं हुई, सभी तीर्थ हैं। लेकिन भक्तजन तीर्थ में जाकर भगवान की प्रीति का विस्तार करते हैं, भगवत प्रेम को प्रधान विषय बना देती हैं, इसलिए इनके रहने जाने से तीर्थ सुतीर्थ हो जाती है। जहां पर भगवान के प्रेम लीला का विस्तार हो, उसको सुतीर्थ कहा है नारद जी ने। जहां भगवान के प्रति प्रेम का भाव प्रकट होता हो, उद्भासित होता हो, उद्दीप्त होता हो, संसार भूल जाता हो, इतना कि भगवान के अतिरिक्त कुछ रहा नहीं। जहां हम धर्म कर्म करते हैं, जहां हम पुण्य कर्म करते हैं, उन तीर्थों को भी तीर्थ माना है। पुण्य कर्म अपने स्थान पर है, धर्म कर्म अपने स्थान पर है। अंबाला के पास कदाचित पहुआ नाम का तीर्थ है। यहाँ पहुआ की सेवन से मान्यता है कि बड़े बड़े पाप कर्म कट जाती हैं। जो लोग शरीर छोड़ गए, उनके अर्धदैहिक कर्म वहां संपन्न करें तो जहां भी उनकी जीवात्मा है वहां उसको शांति मिलती है, ऐसी मान्यता हमारे धर्म ग्रंथों में है। तो तीर्थ तो पहुआ है, ऐसे अनेक तीर्थ इस देश में, लेकिन इनको हम सुतीर्थ नहीं कह सकते। इनका भगवत प्रेम से कोई संबंध नहीं है। ये पुण्य है, पुण्य क्षेत्र है, ये धर्म कर्म के क्षेत्र है। पुण्य कर्म और धर्म कर्म एक स्थान पर है। पुण्य कर्म क्या है? दूसरों का भला करना पुण्य कर्म है, धर्म है। आपके पास 4 पैसे हैं, आप निर्धन को 2 पैसे दे दें, आपने पुण्य किया। दीन दुखी पर आपने दया की, आपको करुणा आई, आपने सेवा सहायता की, ये पुण्य है, ये धर्म है। ऐसे आपको अनेक जन मिलेंगे जो भगवान को तो नहीं मानते लेकिन अच्छे कर्म बड़े करते हैं। मुझे ऐसे कई लोग मिलते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि भाई साहब, अगर हम निर्धनों की सेवा करें, आवश्यकताग्रस्त लोगों की सहायता करें, तो क्या ये धर्म नहीं है? दक्षिण भारत के एक उद्योगपति कह रहे थे, हमारे उद्योग से 400 परिवार पल रही हैं, क्या ये धर्म नहीं है? नहीं तो भूखे मरते, जहां तहां भागे फिरते बेचारे, अब एक स्थान पर बैठे। ये सब पुण्य कर्म है, सब धर्म कर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं। इनका फल क्या है? इनका फल है सुख। अगर हम किसी व्यक्ति की सेवा सहायता करते हैं, किसी भी प्रकार से करते हैं, तो इसका फल है इस जन्म में, आगे जाकर या अगले जन्म में या परलोक में हमें सुख प्राप्त होगा। अधिक अधिक सत्कर्म करने वाले लोगों को तो स्वर्ग में स्थान यानी देवपद या इंद्र पद तक प्राप्त हो जाता है। देवराज इंद्र कोई भक्त तो नहीं है, लेकिन स्वर्ग का सुख प्राप्त है। अनंत ऐश्वर्य है, सुख भोग की सामग्री है, अप्सराएं हैं, न जाने क्या क्या है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि गोपियों वाला भगवत प्रेम। अब गोपियों से कोई कहे ना स्वर्ग जाओ तो बहुत बुरा मानेंगे, क्योंकि स्वर्ग से हमने क्या लेना है। पुण्य कर्म करना, धर्म कर्म करना और उनके फलस्वरूप संसार में इस जन्म में या अगले जन्म में या परलोक में कहीं सुख पाना एक बात है, और भगवान के प्रति प्रेम होना दूसरी बात है। मैंने ऐसे ऐसे सज्जन देखे जो भगवान को तो नहीं मानते लेकिन अच्छे कर्म बहुत करते हैं।
भगवान के साथ अपनेपन का नाता होना, भगवान है, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं। भगवान के प्रति प्रीति का नाता, प्रीत की रीत निभाना, जैसे मीरा जी की थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तात मात भ्रात बंधु अपनु न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरु पति सोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस प्रकार का हृदय के उद्गार गान सभी प्रेमी भक्तों ने किया। ईसा महात्मा तो हिंदू या हिंदुस्तानी नहीं थे, विदेशी थे, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम था उनका। भगवत प्रेम ने उनको कहां से उठाकर कहां रख दिया। देखिए, सत्संग कर रहे थे, किसी ने आकर कहा, आपके घर वाले आपसे मिलने आए हैं। हंस पड़े, बोले मेरे घर वाले जो सामने बैठे हैं मेरा सत्संग सुन रहे हैं। देखो भाई, भगवान के नाते जो अपने, मेरे वो अपनी है, रक्त संबंध के नाते जो अपने, उनको नहीं मैं मानता। ऐसे थे गीता। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के प्रवर्तक 1400 बरस पहले हुए, ईसा 2000 बरस पहले, वे 1500 बरस पहले हुए। कैसे थे मोहम्मद? बेटी फातिमा को मिलने गए, वहां रेशमी पर्दे लटक रहे थे, स्वर्ण की थालियों में खाने खिलाए जा रहे थे। ये सब देखा, बोले फिर कभी आऊंगा। उदास चेहरे से फकीर मोहम्मद वापस चला गया। फातिमा भागी कि पिताजी क्या बात है? बोले बेटी मस्जिद के सामने भूखे लोग अल्लाह ताला से 2 रोटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो उनको रोटी देगा वो उस परमात्मा का प्रेमी है, वो अल्लाह ताला का प्यारा है। तेरे घर में तो तेरी शौकीनी की चीजें हैं बेटे। फातिमा वापस आई, दोबारा गई, आप चलिए मेरे घर। घर गए मोहम्मद, न पर्दे थे रेशमी, न स्वर्ण के बर्तन। क्या हुआ? आपकी बात ठीक लगी ना? भगवान के जो जन थे मस्जिद के सामने, उनको दे आई, दान दे दिए सब। पिता मोहम्मद की बात समझ गई। मोहम्मद साहब ने कहा था कि जो भगवान से 2 रोटी मांग रहे हैं, उनको तो रोटी ना दे तो भगवान का प्रेम तो हुआ नहीं ना हमारा। हमारा तो आत्मा प्रेम हुआ, परमात्मा प्रेम नहीं हुआ। मेरी बेटी और ये राग रंग, ये शानो शौकत में रहे और अल्लाह खुदा के बंदे भूखे रहे, ये कैसा प्रेम है तेरा अल्लाह के लिए? सब दे दिया, दान दे दिया। मोहम्मद के चेहरे पर रोशनी आ गई, आंखों में मुस्कुराहट आ गई। अब तू मेरी बेटी हुई। जीव मात्र में प्रीति की भावना, भगवान के प्रति प्रेम का द्योतक हो, तो ये आदर्श भगवत प्रेम का लक्षण है। और भगवत भावना न हो, लेकिन जीव मात्र के प्रति सेवा सहानुभूति हो, सज्जनता तो है, लेकिन भगवत प्रेम तो नहीं हुआ। दोनों बातें अलग है। जो भगवत प्रेम है वो संसार से प्रेम करते, इसलिए कि संसार भगवान का है। जैसे पतिव्रता पत्नी अपने सास ससुर का इसलिए आदर करे कि मेरे पति के माता पिता है, स्वतंत्र तो कोई संबंध नहीं। तो जो लोग ऐसा मानती हैं कि भगवान हमारी सर्वस्व है, संसार को सर्वस्व नहीं मानती, भगवान की छाया मानती हैं, भगवान का लीला विलास मानती हैं, सर्वस्व केवल भगवान को मानती हैं। ये जो प्रेमी जन है भगवान के, ये जहां भगवान और संसार के बीच में एक को चुनना हो, भगवत भजन को चुनना है, सत्संग को चुनना है, या सांसारिक संबंधों को चुनना है, तो ये सत्संग को चुनेंगे, ये भगवत चर्चा को चुनेंगे, ये भजन को चुनेंगे। तभी तो पता लगा कि किसी भी मूल्य पर ये भगवान के हैं। भले ही मूल्य हो समाज से बुरा बनना,
चल रही थी कि नारद जी ने कहा कि जो भगवान के ये उत्तम भक्त हैं, ये तो तीर्थों को सुतीर्थ बना देते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि तीर्थ तो पहले अच्छी भूमि का नाम है, उसको और अच्छा क्या बनाएंगे? तो कदाचित नारद जी का भाव ये है कि जहाँ अच्छे काम होते हैं, देवताओं ने किए, अवतारों ने किए, महापुरुषों ने किए, तीर्थ तो हैं। लेकिन अगर भगवत प्रेम की सरिता वहां अवगाहन की, भगवत प्रेम की सरिता प्रवाहमान की, तो ये सुतीर्थ हो गए, भगवत प्रेम यहाँ आ गया। एक कथा आती है, एक बार सारी तीर्थ प्रयागराज को, इलाहाबाद, सारे देश के तीर्थ प्रयागराज को प्रतिवर्ष प्रणाम करने जाया करते थे। प्रयाग सबसे बड़े तीर्थ हैं, तीर्थराज हैं, इसलिए तो एक बार प्रयागराज ने भगवान कृष्ण से एक उलाहना किया। बोले, भगवान आपने आज्ञा दी कि सब तीर्थ प्रयागराज को प्रणाम करें, तो सब तीर्थ तो मुझे प्रणाम करने आते हैं, लेकिन जो आपका अपना वृंदावन है, ये कभी प्रणाम करने नहीं आया। ऐसा हो जाता है, कोई व्यक्ति आज्ञा दे, सब मान जाते हैं, अपनी नहीं मानते। हम तो अपनी, हम पर लागू नहीं होती है बात। प्रयागराज कहने लगे कि ठाकुर देखो तो सही, तुम्हारी कैसी लीला है, तुम्हारी आज्ञा से सभी तीर्थ तो मुझे प्रणाम करने आते हैं, लेकिन तुम्हारी अपनी भूमि, ये वृंदावन, ये तो प्रणाम करने नहीं आता। भगवान मुस्कुरा दिए, बोले, प्रयागराज आप क्या कह रहे हैं? मैंने ये कहा था कि तीर्थ आपको प्रणाम करेंगे, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मेरा घर, मेरा धाम प्रणाम करेगा। वृंदावन तो मेरा धाम है, ये तो मेरा घर है, ये तीर्थ नहीं, ये धाम है, मेरा घर है, मेरा आवास है, मेरा वृंदावन पर त्यज्य पादम एकम न गच्छति। यहाँ से तो एक पांव पग छोड़कर मैं नहीं बाहर जाता, ये बेचारा अकेला कहाँ जाएगा। प्रयागराज समझदार थी, बात समझ गए, प्रणाम किया श्री कृष्ण को। और जब वृंदावन की सीमा से बाहर निकले तो वृंदावन भूमि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर अपने स्थान पर वापस जा विराजे। यहाँ इस कथा का अर्थ ये हुआ, कथा का सिद्धांत मुझे उचित लगता है। कथा किसी पुराण की है या वृंदावन के प्रेमी उपदेशकों ने बनाई है वृंदावन में पैसे जमा करने के लिए, भगवान जाने। सिद्धांत ठीक है, बात अपने आप में ठीक है। घटना के ऐतिहासिकता में न पड़े। ऐतिहासिकता क्या इतिहास की दृष्टि से सत्य है? अब हो न हो क्या है, कौन खोज करेगा? कहाँ समय है हमारे पास, कहाँ इतने संसाधन है कि खोज करते फिरें। बहुत से उपदेशक लोग अब तक चंदा एकत्रित करने के लिए जहां बैठिए वहां की महिमा गान कर दिया करते हैं। और पुराण हमारे इतने अधिक है कि किस पुराण में कौन सी कथा मिल जाए कोई कह नहीं सकता है। और सचमुच इस प्रकार की कथाएं हैं भी, मैंने स्वयं पढ़ी। अब ये कथा ऐतिहासिक है या कपोल कल्पित है, इस बात में तो पढ़े नहीं हम। हमने ये देखना है कि इस घटना के पीछे छिपा जो सिद्धांत है, जो बात है, वो ठीक है कि नहीं। तो बात ठीक है, वृंदावन भगवान की प्रेम भूमि, शेष सब तीर्थ हैं, ये तीर्थ नहीं है, भगवान का धाम। अब वृंदावन भगवान का धाम बन गया, यहां तक कि इसे तीर्थ की संज्ञा न देकर हम कहें कि तो भगवान की भूमि है। किस लिए? क्योंकि ये प्रेम देव की प्रेम भूमि है। भगवत प्रेम से ही भगवान के तीर्थ सुतीर्थ बन जाया करते हैं। इस प्रकार नारद जी यहाँ 69वें सूत्र में कह रहे हैं, तीर्थीम कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि। भगवान के जो एकांतिक प्रेमी जन हैं, ये तो तीर्थों को सुतीर्थ बना देते हैं, और फिर भगवान के यही प्रेमी जन साधारण कर्मों को सत्कर्म बना देते हैं। कोई कर्म है, भक्त लोग दुष्कर्म तो करते नहीं, कुकर्म तो करते नहीं, कदाचित कहीं कर बैठे संस्कारवश भूल से, तो वहां भी उसका कुछ ना कुछ परिमार्जन हो जाता है। वहां भी किसी न किसी प्रकार
उसमें पवित्रता आ जाती है। तो भक्त जनों से असत कर्म तो होते नहीं, कुकर्म दुष्कर्म तो होते नहीं, लेकिन भक्तगण साधारण कर्म करें तो वो कर्म भी साधारण कर्म की संज्ञा में नहीं आते, वो भी सत्कर्म बन जाती हैं। कर्मों में विशेष कर्मों से ऊंचे दर्जे के लोकोत्तर कर्म बन जाती हैं। नित्य कर्म का स्वभाव और नियम जीव मात्र का है। प्रातः सोकर उठे तो स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, पूजा की, पाठ किया, ठाकुर जी का स्मरण किया, कीर्तन आरती करी, और फिर उसके बाद ही कलीवा या बाल भोग या जिसे हम अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट कहते हैं वो ग्रहण किया। ये सत्कर्म है, अच्छा कर्म है, नित्य कर्म है, नियमित कर्म है, सभी कर रहे हैं, अच्छे लोग सब करते हैं। हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में न जाने कितने लोग सुबह को उठकर स्नान करके किसी न किसी रूप में भगवान की पूजा करते हैं और उसके बाद ही कलेवा करती हैं। अच्छा कर्म हो गया। लेकिन जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं, यही कर्म जब वो भी करते हैं तो इन कर्मों को सत्कर्म बना देते हैं, उनकी शैली बदल जाती है। ये सत्कर्म उनके भाव स्वभाव के अनुसार होता है। गोपियां भी स्नान करती थी, श्री कृष्ण का ध्यान बना रहता था। अब एक व्यक्ति स्नान करता है इसलिए कि पवित्र वस्त्र धारण करके, तन मन को पवित्र करके, मैं पूजा करके और फिर कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ कलीवा, कुछ नाश्ता करूंगा। और दूसरा व्यक्ति स्नान करते समय भी भगवत प्रेम में डूबा हुआ है, हाथ में पानी का लोटा है, सिर पर डाल रहा है, शरीर पर से पानी होकर जा रहा है, स्मरण उधर का है, श्री कृष्ण का है। ऐसे भक्तों को मैंने ऐसे भक्त देखे सुने। पानी का लोटा डालना ये भी उनका स्मरण है, स्वयं है, स्वयमेव है, अपने आप है, ऑटोमेटिक है, स्वयं संचालित है, करना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं, अपनी ओर से जानबूझकर कुछ नहीं कर हो रहा है। करना एक बात है, होना दूसरी बात है। जहां करना है वो कर्म है और जहां हो रहा है वो सत्कर्म है, अगर भगवान से संबंधित हो तो। भगवान के जो उत्तम भक्त हैं, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, वो तो साधारण कर्मों को भी सत्कर्म की संज्ञा प्रदान कर देती है। खाना बनाओ भाई, भूख लगाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे, बहुत अच्छा कर्म। इसलिए बनाओ कि भगवान का भोग लगाना है, ऐसा बनाओ जो हमारे ठाकुर को पसंद आए, ये कर्म तो अलग हो गया। गीता जी में 2 प्रकार के कर्म कहे गए। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान ने अपने भक्तों पर दृष्टिपात करके उन भक्तों के 2 वर्ग बना दिए, 2 प्रकार के कर्म बता दिए। एक कर्म है तदर्पण कर्म, जो किया भगवान को अर्पण कर दिया। खाना बनाया, पहले भोग लगा लिया, जो किया भगवान को अर्पण करके किया या भगवान को अर्पण कर दिया। तदर्पण कर्म, तत् भगवान, अर्पण दे देना, सेवा में रख देना, भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान की सेवा में प्रस्तुत कर दिया, तदर्पण कर्म हो गया। और दूसरा तदर्थ कर्म, तत् भगवान, अर्थ के लिए किया ही भगवान के लिए। स्वयं खाना खाना हो या न खाना हो, व्रत हो या रोग हो, एक अन्न ग्रास मुंह में नहीं डालना है, लेकिन ठाकुर के लिए भोग बनाना है, उनके लिए, उनकी इच्छा से, उनके अनुकूल जो वस्तु है उसको तैयार किया, रसोई बनाई, ये तदर्थ कर्म है। तदर्पण कर्म बहुत उत्तम है, लेकिन तदर्थ कर्म करने वाला तदर्पण कर्म को सत्कर्म तो बना ही देता है।
सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि। सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। ये जो भगवत भक्त हैं, जो भगवान के प्रणयी जन हैं, प्रेमी जन हैं, ये शास्त्रों को भी सत शास्त्र बना देते हैं। क्या कमाल की बात है, विचित्र बात कर रहे हैं। ये सत्कर्म को लोकोत्तर कर्म बना देती हैं, ये तीर्थों को सुतीर्थ बना देती हैं, और धर्म ग्रंथों को, धर्म शास्त्रों को सत शास्त्र बना देती हैं। जिन शास्त्रों पर अमल करने से, जिन शास्त्रों की आज्ञा पालन कर जीवन यापन करने से व्यक्ति को भक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति चाहो, मुक्ति चाहो, भक्ति चाहो, सब शास्त्रों के अनुकूल चलने से प्राप्त होती है। भक्ति संसार के सुख भोग, मुक्ति जन्म बंधन से मोक्ष प्राप्त करता, दोबारा जन्म लाभ। भक्ति भगवान के प्रति प्रेम का भाव। भक्ति चाहो, मुक्ति चाहो, भक्ति चाहो, तो एक ही उपाय है, शास्त्र के अनुकूल चलना, धर्म ग्रंथों के अनुकूल अपनी जीवनचर्या बनाना। जो शास्त्र व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर आसन्न करती है, भगवान के प्रेमी जन नारद जी कह रहे हैं, इन शास्त्रों को सत शास्त्र बना देती हैं। गीता जी के विषय में एक उक्ति आती है ना, आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी। गीता सुगीता कर्तव्या के मन्ये शास्त्र विस्तर, क्या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि निश्चिता। अन्य ग्रंथ तथा संत महात्माओं की वाणी है, ऋषि मुनियों का प्रताप है, साधन और तपस्या का फल है, अनुभव है। लेकिन गीता या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् निश्चिता, लेकिन गीता तो श्री भगवान के मुख कमल से सीधी निकली वाणी है। ये तो क्या कहलाता है, सीधा प्रसारण है, लाइव टेलीकास्ट है। भगवान बोल रहे हैं, व्यास जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस भगवत वाणी को, श्री मुख से निश्चित श्री वाणी को जीवन में उतारना, जीवन में ढालना, इसको अम्बी जामा पहनाना, इसको व्यवहार में लेकर आना। महात्माओं ने कहा गीता सुगीता कर्तव्या। एक तो गीता का पढ़ना है, जो हम सभी कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन गीता को सुगीता बनाना उन लोगों का काम है जो गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में स्थान देते हैं, और समय आने पर, काल आने पर, परीक्षा होने पर, कष्ट आने पर गीता के अनुरूप व्यवहार करती है। Thou shalt not hurt anyone. तू किसी को दुख मत दीजो। गीता ने कहा अहिंसा, किसी का मत मन दुखाना। तो कोई मारने वाला आ गया, कोई हिंसक आ गया, कोई वधिक आ गया, भक्त वो जो उसका मन भी ना दुखाए। अनलहा अनलहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा कहने वाली महात्मा मंसूर राज्य ने आज्ञा थी कि ये शिखुरा अपने को परमात्मा मानता है, इसका एक एक अंग काट कर इसको समाप्त कर दो। मंसूर को फांसी की सजा दी गई, फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। ये बातें तो कहनी सुननी भी बड़ी निर्दयता लगती है, कैसे की होंगी, अंग अंग काटना। जब जिह्वा की बारी आई, बोले एक क्षण रुक जा भैया। काटने वाला खड़ा हुआ, क्या बात है? बोला भाई तुम भोले लोग हो, तुम तो राजाज्ञा का पालन कर रहे हो, तुम ये नहीं जानते कि मेरी बात नहीं, किसी व्यक्ति को कष्ट देना, इससे प्रभु नाराज होते हैं, नरक मिलता है, जहन्नुम में जाता है आदमी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिह्वा है, कट जाए, कुछ कह ना सकूंगा, जरा उस अल्लाह से, उस खुदा से कह दूं कि तुम भूले हो, तुम अनजाने में अपराध, तुम्हें क्षमा कर दे।
ऐसे ही करके दिखा दिया। वो ईसा हो, मूसा हो, अपने देश का हो, बाहर का हो, सब गीता पर चल रहे हैं। ईसा के हाथ पांव पर जब कीनत ठोकी जानी तो कह रही है खुदा इनको बख्श दीजो, ये बेचारे क्या जाने गलत कर रहे हैं। और 100-150 बरस पहले अपने दयानंद सरस्वती हुए, 40 बरस तक सेवा में रहने के बाद रसोइये ने पैसे लेकर उनको विष दे दिया, समझ गए, बोले सुन बात, मैं समझ गया तूने मुझे विष दिया है, मैं कुछ देर में समाप्त होने वाला हूँ, यहाँ के लोगों को भेद खुल जाएगा, तेरे तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे, भैया थोड़ी सी पैसे पड़ेंगे सामने मेरे लेके ना, तो अपने गाँव भाग जा। नेपाल का था, भगा दिया उसको, मैं तो बचूंगा, कम से कम तू तो बच जाए। ऐसा एक उदाहरण है, महात्माओं के ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। जो लोग शास्त्रों की आज्ञा का पालन करके दिखा रहे हैं, कष्ट काल में भी अपने जीवन से खेल कर भी दिखा रहे हैं, ये शास्त्रों को सत्शास्त्र बना रहे हैं, ये गीता को सुगीता बना रहे हैं। हमारे देवर्षि कहते हैं सत्शास्त्रीम कुर्वन्ति शास्त्राणि, जो व्यक्ति शास्त्रों पर अमल करता है, चलकर दिखाता है, कष्ट काल में भी उस पर खरा उतरता है, वो इन शास्त्रों को सत्शास्त्र बना देता है, इनको सार्थक कर देता है। नहीं तो किताब में क्या लिखा है, क्या फर्क पड़ता है। धर्म ग्रंथ हो या अन्य साहित्य, कई चलचित्र पत्रिकाएं निकलती थी, शायद अभी निकलती, फिल्मी मैगजीन या इस प्रकार की पत्रिकाएं, तरह तरह की सामग्री भरी रहती है, कहीं गलत है, कहीं ठीक है, कहीं अच्छी बुरी जैसी भी है। ये भी कागज के ऊपर स्याही का कमाल है। और गीता भागवत हो, ये भी स्याही का कमाल कागज पर है, बात तो एक ही है, वही कागज है, वही स्याही है। अब जो लोग धर्म ग्रंथ पर चलकर दिखाते हैं, वो इन शास्त्रों को सत्शास्त्र बना देते हैं। उन्होंने शास्त्रों का पढ़ना सार्थक कर दिया, अपने जीवन को उन्होंने खरा उतार लिया, भगवान की दृष्टि में आ गए, भगवान की दृष्टि में भगवान की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त हो गई, भगवान की प्रीति के पात्र हो गए। इस प्रकार के भक्तों के विषय में नारद जी ने कहा कि ये भगवान के सर्वोत्तम भक्त हैं, एकांतिक अनन्यता के साथ जो उनमें लगे रहते हैं। तन्मया, कैसे करते हैं ये लोग ऐसे काम? ये कोई साधारण बात थोड़ा हो गई, असाधारण बात है, अद्भुत विचित्र बात है। कर्म को सत्कर्म बनाना असाधारण बात कही। जो स्वयं पवित्र तीर्थ है, तरन तारण है, उनको और अधिक पवित्र बनाना, उनको सुतीर्थ बनाना। अरे यहाँ तक कि धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को सत्शास्त्र बनाना, ये कार्य भगवान के प्रेमी जन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इतना महत्व मंडित उन्हें क्यों किया गया? क्या है उनमें ऐसा जिससे कि तीर्थ और शास्त्र भी उनसे सार्थक हो रहे हैं? क्या है? 70वें सूत्र में नारद जी का तन्मया, वो अपने भगवान के प्रेम में तल्लीन जो रहते हैं, संसार से तो उनका कोई वास्ता रहा ही नहीं। तन्मया, तन्मय रहते हैं। कोई कहे कि घड़ा मिट्टी से बना है, घड़ा मिट्टी में तन्मय है। तन्मयता के एक लौकिक, एक साधारण, एक उदाहरण है मृण्मय। मृण्मय मिट्टी ही तो इसके अंदर बाहर घड़े की, घड़ा मिट्टी से निर्मित है तो मृण्मय हो गया, माटी निर्मित हो गया, स्वयं माटी है। इसी प्रकार तन्मया, भगवान के प्रेमी जन मानो भगवान के प्रेम तत्व से बनी, ये भगवानमय है। मिट्टी का घड़ा मृण्मय है, मिट्टीमय है। भगवान के भक्त भक्तिमय है। घड़ा तो कदाचित किसी और तत्व से कोई बना दे, असंभव कुछ नहीं है, लेकिन भक्त तो भक्ति के बिना बन सकते ही नहीं।
भक्ति नहीं है तो भक्त नहीं है, भक्ति है तो भगवान के प्रति है, भक्ति है तो भक्त है। इस प्रकार के भगवान के प्रेमी भक्त तन्मया, उन भगवान में तन्मय रहते हैं, उन भगवान में खोए रहते हैं, उन भगवान में लवलीन रहते हैं। यही कारण है कि ये एकांतिक भक्त होते हैं। नारद जी ने कहा कि एकांतिक भक्त सर्वोत्तम है, एकांतिक भक्त अनन्य है, इसलिए कि भगवान में खोई रहती हैं, संसार से संबंध रखते नहीं, कोई रुचि नहीं, कोई अभिरुचि नहीं, जहां जैसा है बरत लिया। ऊंची स्थिति की बात है, ये साधारण स्थिति की बात नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य यही है, तन्मया। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। कारण 70वें सूत्र में कहा तन्मया, भगवान में लवलीन जो रहती हैं, भगवान के प्रेम में पगी जो रहती हैं, भगवान के प्रेम आर्णव में डूबे जो रहती हैं, भगवान के प्रेम में खोई जो रहती हैं, इनको बाह्य जगत का क्या पता बेचारों को, ये तो वहीं के हैं और वहीं रहती हैं। इस प्रकार के जो भगवान के प्रेमी भक्त इस पृथ्वी पर भ्रमण पर जो भ्रमण करती हैं, उनसे पितर प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होकर नृत्य करने लगते हैं और स्वयं की भूमि कृतार्थ हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। ये धरती, ये संसार, कोई परिवार सब धन्य हो जाते हैं इस प्रकार के भगवान के प्रेमी भक्तों का जहां आविर्भाव होता है। शेष प्रसंग कल करें।